देखिए कल मैंने आपको कुछ टॉपिक चैप्टर 1 के पढ़ाए थे, बिलियन और जरा लिखिए आप। जो हमारा लास्ट टॉपिक था मैंने पढ़ाया था बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता, ठीक है। तो देखिए बिलियन की जो सांद्रता मैंने कल बताया था कि किसी भी विलायक में कितना विलय घुला हुआ है या कितनी मात्रा में घुला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता, ठीक है। उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझाएंगे। देखिए उसको नापने के लिए डिफरेंट मेथड, पहला मेथड है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। दूसरी है आयतन प्रतिशत, V/V। तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V। फोर्थ है मोल प्रभाज, है मोललता, जिसे बोलते हैं मोलैलिटी। सिक्स है मोललता, जिसे बोलते हैं मोलैरिटी, कैपिटल है। सेवन है अंश प्रति मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, और ppm। ऐसे ही एट मेथड है अंश प्रति बिलियन। PBB। देखिए कल मैंने आपको विलेन के बारे में विलय विलायक सब कुछ बताया था, और उसकी सांद्रता हम कितने मेथड से, इनमें से किसी की एक मेथड से हम उसकी सांद्रता को बता सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिएगा। ये बिलियन में विलय की मात्रा को बिलियन में सांद्रता कहते हैं, विलायक में विलय की जो आपने सांद्रता की डेफिनेशन लिखवाई थी वो बिलियन में विलय की मात्रा है या विलायक में? विलायक विलायक में।
सा ऐसा मेथड है जो विलेन की सांद्रता के बारे में नहीं बताता, तो आपको ये सब मेथड पता होना चाहिए। अब हम पहले मेथड की बात करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए इसका अगर हम किसी 100 ग्राम विलेन कितना विलेन घुला हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत यानी परसेंटेज, रेट बाई रेट। इसको मैं ऐसे समझते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, सपोज हमने मान लिया W ग्राम, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो गया, स्मॉल w प्लस कैपिटल। तो 8/8% कैसे निकालते हैं, विलय का द्रव्यमान इसमें ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान अब देखिए समझिए, आपको 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में से आपने 10 रुपये खर्च कर दिए, सीधा सा सिंपल सा मैथ्स है। तो आप कितने परसेंट खर्च कर दिए, कैसे निकालेंगे, 10 रुपये जो खर्च करे अपॉन जितने पैसे थे इंटू 100। सेम यही है कि उसमें W ग्राम विलेय घुला हुआ है, विलेय का मास कितना पूरा W प्लस W, और इससे आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करती है। कोई बताएगा क्यों नहीं करती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम चेंज होता है। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत और इन सारी प्रॉपर्टीज में ये कैसा है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये मल्टीपल चॉइस में सवाल पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैं कराऊंगा जब थोड़ा सा एंड चैप्टर के किनारे को होगा तो मैं आपको चीज़ें कराऊंगा। इतना क्लियर हो गया, इसको नोट करिए, फिर आगे समझाता हूँ।
द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ कि जैसे मैं भी आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज भूल रही है। एथिल अल्कोहल कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम है। और जल कितना है? 90 ग्राम। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई क्या, इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, इसे पता चल गया कम मात्रा में वो विलय है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। विलय का द्रव्यमान कितना होगा? 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान 90। विलयन का द्रव्यमान 10 प्लस 100 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसका द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। हाँ ये होगा ना स्मॉल w प्लस w इंटू ये कितनी है 10, ये कितनी है 100 इंटू आ गया 10% w बाई w। क्लियर हो गया। तो मैंने उसमें फॉर्मूला समझाया उससे न्यूमेरिकल लिया, अब इसका दूसरा तरीका समझाता हूँ। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। और देखिए इस पे एक मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। फाइव ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलने पर उसकी द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगी। और ऑप्शन है आपके पास इस तरह से आपसे इसको शुरू करिए कि आपके इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है। देखते हैं बात करो
आ गया। कुछ लोग कर रहे हैं तो %5 क्लियर हो गया सबको? आंसर आ गया 5%। समझ में आ गया कैसे होगा? अगला तो आपको एक द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर हो गया, मास परसेंटेज। अब हम बात करते हैं दूसरा है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। ठीक है, जैसा हमने मास परसेंटेज निकाली थी वैसे ही हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका क्या है? E/G का मतलब है विलय का आयतन, इसमें ml में विलय का आयतन, अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। कहीं आपको लिखा है 5% V/V, यूरिया, हम ये भी लिखते हैं जलीय विलयन। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आप सॉल्यूशन चैप्टर के, इसके विलयन चैप्टर के न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर सकते हैं। यही सब चीज़ें सीखनी है आपको सांद्रता वाले, बाकी सब बड़ा आराम से हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 ml यूरिया, ब्रैकेट में लिख दूंगा विलय, विलय उपस्थित है ml विलयन। मान लीजिए मैं 10% देता तो क्या था? 10 ml। मैं 20 ml देता, 20% देता तो 20 ml, मगर यहाँ पर कितना था हमेशा? 100 ही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। क्या ये तापमान निर्भर करेगी? करेगी ना, मैंने बताया था आयतन तापमान निर्भर करता है। तो आप ये लाइन लिखेंगे यहीं पर, आयतन प्रतिशत तापमान निर्भर करता है, करती है। ठीक है, जबकि द्रव्यमान प्रतिशत
नहीं कर रहा था। इतना क्लियर हो गया? और दूसरे अब आता है तीसरा नंबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V। अब एक तरफ द्रव्यमान है, दूसरी तरफ क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन सा क्वेश्चन? आयतन को जैसे कोई ये क्वेश्चन नहीं तो एग्जांपल समझा था कि 5% क्वेश्चन तो दूंगा। ठीक है, अब है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब क्या है इसके लिए? परसेंटेज W/V हम कैसे निकालेंगे? तो मैं निकालेंगे विलय का द्रव्यमान इसमें ग्राम में कौन विलयन का आयतन मिलीलीटर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। W/V, ठीक, ग्लूकोज जलीय विलयन। इसका मतलब क्या है? इसको समझ लीजिए, मेरे नोट बताइए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ। 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है कितने में? 100 ml जल। ठीक है, क्लियर हो गया? जलीय विलयन है, पूरा लिखिए, जलीय विलयन। ठीक, नोट करिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको रख दो। W/V यूरिया जलीय विलयन हो गया। हमें इसमें विलायक का द्रव्यमान निकालना, कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, वो हमें
तो आपको ये तो पता चल गया विलय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। तो विलायक का द्रव्यमान 100 - 5 है। आयतन में से द्रव्यमान घटा देंगे, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें अगर विलयन की डेंसिटी दे रखी हुई, घनत्व दे रखा होगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि विलयन का घनत्व कितना दे रखा है। विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी हमें दे रखी है, हमने लिख दिया D ग्राम पर मिलीलीटर हमें दे रखी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ, सब भूल गए क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम आयतन और घनत्व की मल्टीप्लाई कर दें तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? विलयन का